श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव भगवान भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण एस्ट्रो शाबर मंत्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं एक बहुत ही चर्चित कुंडली पर। देखिए, हम बहुत छोटे साधक हैं, हम भविष्यवाणी भी नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारा ज्ञान है उसके अनुसार आपको बताने की बात करते हैं। देखिए, गौतम अडानी, अडानी ग्रुप, इनको लेकर के आजकल बहुत विवाद चल रहा है। कह रहे हैं कुछ कि शेयरों का कुछ मामला है, कुछ घपला किया है, कुछ ओवर वैल्यू में शेयर बेच दिए हैं। तो आखिर इसके पीछे का कारण जानिए। जो इतने बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ ऐसा संकट आखिर क्यों आया और कब तक चलेगा यह संकट? क्या इस संकट से उबर पाएंगे? तो देखिए, हमने जो इंटरनेट से अडानी जी का डेट ऑफ बर्थ और टाइम लिया है उसके अनुसार उनकी कुंडली बनाई है। अब वो टाइम एक्यूरेट है या नहीं हमें नहीं पता, वो डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन उसके अनुसार जिस कुंडली का निर्माण हुआ है उसकी दशाएं क्या कहती हैं, वह सब आपसे आज साझा करना चाह रहे हैं। अब देखिए, इस कुंडली के अनुसार इनका सिंह लग्न बनता है। सिंह की तरह तो याद रहे हैं, बचपन में संघर्ष भी किया। अब सिंह लग्न है तो भैया संघर्ष तो प्रवृत्ति में होता है, अपने बल के आधार पर ही तो वो सब कुछ करता है। तेज नजर, दमदार पंजे, गजब सी रफ्तार, सोचने की अद्भुत क्षमता, वार करने का सबसे अच्छा मौका, यह सभी तो होती है सिंह की पहचान। तभी तो जंगल का राजा होता है। जंगल में शेर से बड़े बड़े भी जीव जंतु होते हैं, लेकिन शेर सबका राजा होता है क्योंकि उसके अंदर ये सभी क्वालिटी होती हैं। तो अडानी जी ने भी अपना यह सभी पराक्रम दुनिया को दिखाया है, देश को दिखाया है। भारत की अर्थव्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जितना हम जानते हैं। ना तो हम अर्थशास्त्री हैं और ना ही कोई राजनीतिज्ञ। कुंडली के हिसाब से एक ज्योतिष के छोटे से जानकार होने के नाते जो अपने मन की बात है, जो हम देख पा रहे हैं, उसकी बात करते हैं। इनकी राशि बनती है कुंभ राशि, जिस पर कि शनिदेव, जो मूल त्रिकोण राशि है, और शनिदेव इस पर विराजमान हो चुके हैं। और तभी उसी समय के आसपास से ही इनके साथ ये सब चीजें होनी शुरू हुई हैं। सब लोग कह रहे हैं ये ऐसे हैं, विपक्ष के लोग कुछ कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग कुछ कह रहे हैं। हम नहीं जानते सच्चाई क्या है और ना ही इस मामले में पढ़ना चाहते हैं। भैया, देश में न्यायपालिका सब कुछ है। हम कुंडली की बात करते हैं तो यह आखिर क्यों हुआ? तो देखिए, केतु और शनि इनकी कुंडली में छठे स्थान में बैठे हुए हैं। शनिदेव को यहाँ पर कारक कहा जाता है और शनिदेव इनकी अपनी राशि में, मकर राशि में, जो इनकी सामान्य राशि है, उसी में विराजमान है। वहीं पर केतु देव भी विराजमान है। तो भैया, आस्तीन के सांप तो इनके भी बहुत सारे हैं, शत्रु इनके बहुत सारे हैं, उदय भी होंगे। अभी शनिदेव अस्त हुए हैं तो भैया शत्रु तो उदय होंगे ही होंगे। अभी शनिदेव सूर्य के साथ अस्त हो रहे हैं, अभी सूर्य के साथ उनकी युति होगी, लेकिन अभी अस्त अवस्था में है और अभी भी राशि चेंज की है, उनकी चाल भी धीरे धीरे है, तो उनमें बल नहीं है। जब 7.5 पर शनि राशि परिवर्तन पर हमने विचार किया था, आपको कुंडली के माध्यम से बताया था, तो बताया था कि शनिदेव धीरे धीरे फल देना शुरू करते हैं, एकदम से कुछ नहीं करते। जिन पर 7.5 शुरू हुई है उनको अभी तो उस चीज का एहसास भी नहीं होगा, लेकिन जब शनिदेव की ताकत बढ़ेगी, उनकी डिग्रियां बढ़ेंगी, वो अपना कर्म करेंगे, तब ये चीजें महसूस होंगी। तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ जो उनके विरोधी हैं वो मुखर हो गए। अब विरोधियों के पास बहुत सारे प्रोपगंडे होते हैं, वही इस कुंडली में होता दिखाई दे रहा है। गुरुचंद्र का गजकेसरी योग सप्तम स्थान में बना हुआ है। यह इनका सबसे बड़ा बचाव करेगा, आप देख लेना। डेट भी लिख कर देखिएगा। भैया, भविष्यवाणी नहीं कर रहे, कभी भविष्यवाणी समझे, अपने ज्ञान के आधार पर आपको बता रहे हैं। 27/6/2023 शनि में से शनि निकलेंगे और बुध, जो कि इस कुंडली में 11वें और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे। 7.5 है माना, लेकिन दिक्कतों के बाद भी अपना वर्चस्व अडानी जी फिर से कायम करेंगे।
अगर यह कुंडली सही है तो अडानी जी का वर्चस्व फिर से साबित होगा। जितने मुखर विरोधी हैं वो सब चुप हो जाएंगे। उनसे जब सवाल पूछे जाएंगे तो वो उत्तर देने लायक तक नहीं रहेंगे। राजनीति का फंडा अलग है। हम सिर्फ ज्योतिष की बात कर रहे हैं। शुक्र और राहु, यहां थोड़ी स्थिति खराब बनती है, लेकिन शुक्र 12वें स्थान में बली होते हैं। तो हम कह सकते हैं, दावे के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं कि कोई महिला आएंगी जो इनका बचाव करेंगी। अब वो कोई भी हो सकते हैं, इनकी पत्नी हो सकती है, इनकी कोई मित्र हो सकती हैं, इनकी कोई कंपनी की एमडी हो सकती हैं, लेकिन महिला के सहयोग से अडानी जी फिर से अपना वर्चस्व कायम करेंगे। जो आरोप प्रत्यारोप इन पर लग रहे हैं वो आरोप प्रत्यारोप हट जाएंगे। हो सकता है इन्होंने कुछ किया हो, हम यह नहीं कह रहे भैया कि नहीं किया होगा, हमें नहीं पता। बिजनेस के बड़े बड़े फंडे होते हैं, बिजनेस टाइकून लोग होते हैं। हम तो भैया एक बहुत छोटे से इंसान हैं जो एक बहुत छोटी सी एक झोपड़ी में रहते हैं, हमें इन चीजों से मतलब नहीं। लेकिन ज्योतिष, ज्योतिष सब कुछ जानता है, और इस ज्योतिष के अनुसार 27/6/2023 के बाद, तब तक शनिदेव भी उदय हो चुके होंगे। तब देखना, दिक्कतें हालांकि तब भी रहेंगी, लेकिन मुंह तोड़ जवाब अडानी जी के द्वारा दिया जाएगा। और यह समय 17 जनवरी के बाद से कुछ कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। अभी तो उनके खिलाफ एक पूरा का पूरा चक्रव्यूह रच दिया गया है, जो कि इस कुंडली में दिखाई दे रहा है। हम नहीं जानते कि वो भैया किस कारण है, क्या है, लेकिन विरोधी मुखर होने का पूरा स्वरूप इस कुंडली में दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखिएगा, सिंह लगन है, मौके के इंतजार में है अडानी जी। जब मौका मिलेगा तो प्रत्येक आरोप का पूर्ण ताकत के साथ उत्तर देंगे, और उस वक्त कोई भी बोल नहीं पाएगा। बहुत कुछ किया है इन लोगों ने। देखिए, उद्योगपति हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बात भारत की अर्थव्यवस्था की आती है तो भारत की अर्थव्यवस्था में उनका सहयोग है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपके और हमारे लिए भी कुछ ना कुछ तो किया है। जो सुविधाएं सरकार द्वारा हमें दी जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं तो उनका भी सहयोग है। इसलिए कहीं ना कहीं तो हमें उनका आभारी होना चाहिए। हम उनके पक्ष में या विपक्ष में कोई भी अपनी बात नहीं कह रहे। हमारा कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना तात्पर्य है कि इस कुंडली के हिसाब से 27/6/2023 के बाद अडानी जी फिर से उसी व्यवस्था में लौटेंगे जिस व्यवस्था में वो थे। हालांकि 2.5 साल में, इन 2.5 सालों में 7.5 के कारण उनको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में परिणाम सकारात्मक होंगे। इस चीज को हम पूरी श्रद्धा समर्पण के साथ कह सकते हैं। बाकी जैसे गुरु गोरखनाथ जी की इच्छा, विधाता हम नहीं है, विधाता वो है, उससे ऊपर और कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे ज्योतिषी फेल हो जाते हैं, अच्छे अच्छे सिद्ध फेल हो जाते हैं। तो भैया, हमने जितना ज्ञान था उतना बताया। आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत से ज्योतिषी भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो आपकी क्या राय है आप हमें जरूर बताइएगा। अगर हमने कुछ अलग से बात कही होगी तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि जब हम किसी की कुंडली देखते हैं ना तो हम उसमें खो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये ग्रह ऐसे चल रहा है तो हमें ऐसे चलना है, ये ग्रह यहाँ देख रहा है तो हमें ऐसे देखना है, तो उसी तरीके से देखना और इस तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं। और एक ज्योतिषी के अंदर यह खास बात अवश्य ही होनी चाहिए। खैर, 27/6/2023 के बाद हमारे अनुसार अडानी जी का, गौतम अडानी जी का समय सही होने वाला है। गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू।